6 डिवीजन में। कौन कौन से हमने पढ़े भी थे, कौन कौन से हैं? नॉर्थर्न माउंटेन्स, उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू रीजन, डेजर्ट रीजन, कोस्टल प्लेन्स और आपका आता है आइलैंड्स। ये हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हमने बात भी की थी कि इंडिया की जो है खास बात क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, भिन्नताएं बहुत ज्यादा है। भिन्नताएं मतलब कि यहाँ पे हमारे इंडिया की खास बात है कि यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट है। वेस्टर्न साइड को अगर हम आए तो यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलता है। ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा, है कि नहीं है। उसके बाद मिडिल एरिया हमारा, ये हमारा प्लेट्यू रीजन है। कुछ एक हमारा रीजन ऐसा है कोस्टल प्लेन्स है जो समुद्र तट से लगा हुआ है। साथ में हमारे 2 आइलैंड्स भी है। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे कि इंडिया में कौन सा एरिया माउंटेन्स में आता है, कहां पे हमारा प्लेन एरिया आता है, कहां पे हमारा प्लेट्यू रीजन आता है, एक एक करके। और ये आपको पता भी होना चाहिए, जीके के लिए जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉलिटिकल डिवीजन, उसमें हमने क्या पढ़ा था? पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि भारत में कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, इंडिया की लोकेशन कहां है, कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, यही पढ़ा था हमने पहले। इंडिया का डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ये हमारा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यहां पे हमने अब स्टार्ट करना है कि जो डिवीजन है इंडिया का, कि इंडिया पूरी तरह से फैला हुआ कहां का है, कहां का माउंटेन्स है, कहां पे प्लेन एरिया है, ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की। किसकी बात करेंगे? नॉर्थर्न माउंटेन्स की बात करेंगे। नॉर्थर्न माउंटेन्स, ये वाला जो एरिया है, नॉर्थर्न माउंटेन्स सबसे पहले, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय सुना है ना, हिमालय सुना है ना, बहुत बार पढ़ा है हमने, ठीक है। ये जो आपका रीजन है नॉर्थर्न माउंटेन्स का, ये कहां पे आता है? सबसे पहले आपको ये समझना है, ये आता है आपके ऊपर यहां टॉप, जम्मू कश्मीर। अगर हम यहां से बात करें, लेह लद्दाख, इसमें कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती है? इसमें आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आपकी 2 क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। समझा था ना, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कब बने थे यूनियन टेरिटरीज। पहले क्या था, ये स्टेट था, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया और ये बन गए 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद हमारा हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे के सारे जितने भी स्टेट्स हैं, ये आपकी दूसरी कंट्री नेपाल, ठीक है, तिब्बत आ गया, चाइना आ गया, ये जो सारा ये वाला जो एरिया है, ये आता है आपका नॉर्थर्न माउंटेन्स में, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे ईस्ट में जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इस कलर का जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया भी आपके जो है नॉर्थर्न माउंटेन्स में आता है। यहां पे एक रेंज आती है, पूर्वांचल रेंज, जो हमारे ईस्ट के स्टेट्स हैं। ईस्ट के स्टेट समझते कौन कौन से हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? हाँ, याद करने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले 2 ए से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम। उसके बाद 3 एम से आते हैं, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद 2 आते हैं, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये हमारे 7 सिस्टर्स ईस्टर्न स्टेट्स, ये सबको याद होने चाहिए, सबको पता भी होना चाहिए। जो हमारी जो पूर्वांचल रेंज है वो आती है हमारी इन 7 सिस्टर्स में, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है। समझ आ रही बात? अब बात करते हैं हिमालय की, जो ये हमारा हिमालय रीजन है। ये हिमालय जो है 3 रेंजेस में डिवाइड है। कितनी रेंजेस में डिवाइड है? 3 रेंजेस में डिवाइड है। ये हिमालय ये अलग अलग भागों में डिवाइड है, 1 2 3 भागों में ये डिवाइड है। इस सबसे ऊपर जो टॉप पे है वो क्या है? हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालय, जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। उसके बाद आता है हिमाचल, द मिडल हिमालयस, हिमाचल। तीसरा जो सबसे नीचे फुट हिल्स ऑफ हिमालयस के नाम से जो जाना जाता है वो है शिवालिक। 3 रेंजेस में ये डिवाइड हुआ है, 3 रेंजेस। एक और रेंज आती है आपके ऊपर, क्या बोलते हैं हम इसको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी फॉर्मेशन हिमालय से भी पहले हुई है, इसको ध्यान रखना है। हिमालय की बाद हुई है फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन पहले हुई है, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालयस में जो है 3 रेंजेस दिख रही है आपको, ये दिख रही है यहाँ पे, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। पीर पंजाल ये थोड़ा नीचे आती है, ये हमारे नीचे शिवालिक रेंज में आती है। जो ये टॉप के ऊपर है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज में वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पीक आती है, कौन सी है? कौन सी है? K2। कितनी हाइट है इसकी?
8611 मीटर, 8611, 8611 मीटर, इतनी हाइट है। ये आती है हमारी यहाँ इस जगह पर काराकोरम रेंज में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी हिमाद्री रीजन है, इस हिमाद्री रीजन में क्या है, ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री, सबसे ऊंचा, वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कहां है, नेपाल में। ये आती है इस रीजन में, कहां पे, हिमाद्री रीजन में। कहां पे आती है ये, हिमाद्री रीजन में। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां है, इंडिया में कौन से स्टेट में आती है, सिक्किम। ये सिक्किम और नेपाल दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पे आती है, समझ आ रही बात, सिक्किम, ठीक है। ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, कौन सी, सिक्किम। सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल में। सेकंड हाईएस्ट पीक केटू। केटू कहां है आपकी, कौन सी रेंज में, ऊपर काराकोरम रेंज। थर्ड कहां पे है आपकी, कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है 8598 मीटर, और जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो है 8848 मीटर। ये आ गया हमारा हिमाद्री रीजन। हिमाद्री रीजन की खास बात, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां, ठीक है। जितनी भी आपकी टॉप की जो चोटियां हैं वो सारी की सारी कहां है, आपकी हिमाद्री रीजन। समझ आई बात। उसके बाद ये इसकी जो यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है, समझ आई बात। उसके बाद दूसरी जो आपकी रेंज है वो कौन सी है, मिडल हिमालयाज हिमाचल। कौन सी है, मिडल हिमालयाज हिमाचल। तीसरी रेंज है आपकी शिवालिक, ये नीचे नीचे आती रहती है। सबसे ऊंची चोटियां हिमाद्री है, उसके बाद हिमाचल। हिमाचल में आपकी जितनी भी आपकी बहुत अच्छी वैलीज है और जो आपके अच्छे डेस्टिनेशंस है, टूरिस्ट प्लेस है, वो सारे के सारे आते हैं हिमाचल रेंज, ठीक है। कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, धनौल्टी, ये सारे के सारे जितने भी है, नैनीताल, ये सारे के सारे कहां पे आते हैं, हमारे हिमाचल रेंज। तीसरी रेंज शिवालिक, शिवालिक रेंज सर यहाँ पे नीचे पीर पंजाल, इसके साथ नीचे नीचे से ये बिल्कुल नीचे जो आपका जो शिवालिक रेंज है, ये प्लेन हमने पढ़ा था ना, नॉर्थर्न प्लेन्स किया था हमने कल डिस्कस। उसके साथ साथ ऊपर से जब हिमालय की चोटियों में ये जो यहाँ पे आपका प्लेन एरिया आना शुरू हो जाता है, ये टच है किसके साथ, नॉर्थर्न प्लेन्स के साथ, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो हमारा फिजिकल रीजन है वो है आपका नॉर्थर्न प्लेन्स। सबसे फर्टाइल एरिया कौन सा है हमारे इंडिया में, नॉर्थर्न प्लेन्स। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, हाँ, जितनी भी हमारी ऊपर की रिवर्स हैं, गंगा रिवर कहां से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर। कहां है ग्लेशियर, हिमालय में, समझ आ रही बात। ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है, मानसरोवर इधर से, इंडस रिवर यहां होके आई, सतलुज रिवर यहां होके आई, ये सारी के सारी जितनी भी रिवर्स हैं ये ऊपर कहां से निकल रही है, हिमालय पर्वत से निकल रही है। अब ये हिमालय पर्वत से जब निकलती है, ऊपर से ये अपने सर पर बहुत सारे सेंडिमेंट्स, ठीक है, कंकड़ पत्थर सब कुछ ऊपर से लेके नीचे आती है और कहां पे बिखेर देती है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में। तभी जो है नॉर्थर्न प्लेन्स क्या माना जाता है, सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से जितनी भी रिवर्स आएगी वो कहां पे आएगी, फिर नॉर्थर्न प्लेन्स में। यहां पे आपकी रिवर्स, गंगा रिवर याद है कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का नाम गंगा कहां पे पड़ा, हाँ, कहां पे, देवप्रयाग नामक स्थान पर। ऊपर से पहले सबसे पहले कौन सी रिवर आई, भागीरथी। कौन सी, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकली, भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर निकली, भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में ऊपर से जो है भागीरथी रिवर आई, इस साइड से आपके जो है अलकनंदा रिवर आती है, एक साइड से भागीरथी, एक साइड से अलकनंदा। दोनों रिवर्स जो है नीचे कहां पे मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर। वहीं से उसका नाम फिर क्या पड़ता है, गंगा रिवर। समझ आई बात। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना इसमें मिलती है, ठीक है। यहां से जो है इस साइड से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है और नीचे दोनों ये जो है एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और ये रिवर फिर गिर जाती है यहां पे। समझ आई बात। नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थर्न माउंटेन्स पता लग गया। उसके बाद जो मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका प्लेट्यू रीजन। ये जो आपका रीजन है, ये कौन सा है, प्लेट्यू रीजन। अब जो आपका प्लेट्यू तो पता है ना क्या होता है, पठार तो समझ गया मैं भी, टेबल है, जमीन का उठा हुआ भाग, ऊपर से क्या हो वो फ्लैट।
इंडिया में जो है मैक्सिमम ज्यादातर एरिया जो है प्लेट्यू रीजन में आ रहा है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्लेट्यू कहां से लेकर कहां तक आता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे प्लेट्यू रीजन अगर हम बात करें, यहां पे राजस्थान में एक अरावली हिल्स आती है। यहां इस जगह पे क्या आती है? अरावली हिल्स। राजस्थान में अरावली हिल्स। इस साइड को आपके झारखंड में यहां पे इस जगह पे यहां पे आती है राजमहल हिल्स। ध्यान देना है सबने, यहां पे अरावली हिल्स से लेके यहां पे राजमहल हिल्स तक, और नीचे यहां पे आती है नीलगिरी हिल्स साउथ में। समझ गए? तो ये वाला जो एरिया आता है ये सारा के सारा जो है ये किस में आता है? प्लेट्यू रीजन। किस में आता है ये? प्लेट्यू रीजन। समझ गए? राजमहल हिल्स यहां पे राजस्थान, सॉरी अरावली हिल्स राजस्थान में, यहां पे आपके झारखंड में राजमहल हिल्स, नीचे आपकी आ गई नीलगिरी हिल्स। ये सारा के सारा एरिया आ गया प्लेट्यू रीजन। अब हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? पेनिनसुला प्लेट्यू। अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये दो भागों में डिवाइड हुआ है। कितने भागों में डिवाइड हुआ है? दो भागों में। यहां पे आपके जब ये सतपुड़ा रेंज दिख रहा है आपको, विंध्याचल रेंज दिख रहा है आपको, यहां पे हमारे इन दोनों के बीच में मध्य प्रदेश में एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। क्या नाम है उसका? नर्मदा। इसके साथ साथ नीचे को तापी भी बहती है। दो रिवर्स बहती है आपकी यहां पे, दोनों जो है इस साइड को गिरती है अरेबियन सी में। यहां पे ये रिवर जो है इसको, इस प्लेट्यू को, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसको दो भागों में डिवाइड करती है। यहां से जो ऊपर को आता है ये आता है सेंट्रल हाईलैंड। ऊपर वाला जो हिस्सा ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। और जो नीचे वाला हिस्सा ये क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। समझ आई बात? ऊपर वाला हो गया सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला हो गया डेक्कन प्लेट्यू। समझ गए? क्लियर है? कहां पे डिवाइड हुआ ये? हाँ, जो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है कहां पे डिवाइड हुआ? सतपुड़ा रेंज के साथ जो रिवर आती है कौन सी? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ने इसको दो भागों में डिवाइड किया। निचला हिस्सा जो साउथर्न पार्ट है उसको हम बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू, साउथर्न पार्ट को हम बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू, और जो आपके नॉर्थर्न साइड है, नॉर्थर्न साइड वाले को हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड ये भी दो भागों में डिवाइड है। समझ आई बात? दो भागों में डिवाइड है सेंट्रल हाईलैंड भी। जो यहां से ऊपर वाला है इस साइड को मालवा प्लेट्यू और इस साइड को छोटा नागपुर प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड मैंने यहां पे आपको कहा था कि ये दो भागों में डिवाइड है। ऊपर वाला ये आपका हो गया मालवा प्लेट्यू, ये वाला एरिया जो है अरावली हिल्स वाला, ये वाला कौन सा है? मालवा प्लेट्यू। और जो इस साइड में झारखंड वाला ये आ गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। झारखंड साइड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो आपके इस साइड के स्टेट से ये आते हैं आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ये मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, खनिज पदार्थों के लिए। समझ आ रही बात? कोयला, आयरन, ये सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके साथ नीचे को आएगा आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एक इस साइड को आप डेक्कन प्लेट्यू में नीचे इस साइड को वेस्टर्न घाट, इस साइड को ईस्टर्न घाट, ये दोनों मिलते हैं नीचे कन्याकुमारी। समझ आई बात? और एक बात मैंने और आपको कही थी कि इन दोनों में से ऊंचाई कहां है ज्यादा? वेस्टर्न घाट। ये आपने ध्यान रखना है, वेस्टर्न घाट में ज्यादा ऊंचे पर्वत है। कैसे हैं? ऊंची ऊंची पीक से, ऊंची ऊंची है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। यही रीजन है कि ज्यादातर जो रिवर्स है कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। यहां पे आपके ज्यादातर जो रिवर्स है वो कहां गिरेगी? इधर। जितनी भी रिवर्स है आपकी साउदर्न की, कौन कौन सी? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, जितनी भी यहाँ की रिवर्स हैं ये सारी गिरती कहां है? बे ऑफ बंगाल। रीजन क्या है इसके पीछे? यहां पे वेस्टर्न घाट में ऊंचे ऊंचे, इसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। यहां की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अनाईमुड़ी। जो आपके वेस्टर्न घाट है यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है? हाँ, गुड, एक्सीलेंट, 2695 मीटर। यहां की सबसे ऊंची चोटी केरला में आती है, सॉरी कर्नाटक में आती है नीचे। समझ आई बात? 2695 मीटर। ठीक है। और यहां की ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कहां पे है? ओडिशा में। कहां पे है? ओडिशा में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। लगे यहां से क्लियर हो गया?
कि यहाँ पे ऊंचाइयां बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है और यहाँ पे पर्वत बहुत कम है। जब ऐसे है ना ऊंचे पर्वत, तो ढलान कैसा बनेगा? यूं बनेगा ना ढलान। ढलान आपका यूं बनेगा तो ज्यादातर रिवर्स गिरेगी कहां? बे ऑफ बंगाल। तभी जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी सारी के सारी रिवर्स कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। ऊपर गिरेगी सिर्फ नर्मदा और तापी। समझ आई बात? इस साइड को गिरती है नर्मदा और तापी, जो ऊपर जाती है मध्य प्रदेश, गुजरात इधर होके आती है, वो गिरती है आपकी इस साइड को, बाकी गिरेगी इस साइड को। समझ आई बात? ये हो गया आपका प्लेट्यू रीजन। उसके बाद बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन समझते हैं? कोस्टल एरिया समझते हैं? ऐसा एरिया जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, पानी के साथ लगा हो। पेनिनसुलर समझते हैं ना? पेनिनसुलर क्या होता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसके तीनों ओर क्या हो? पानी हो। हमारे साउथ का जो एरिया है, ये हमारा जो यहां से नीचे मध्य प्रदेश से नीचे वाला एरिया है, ये हमारा पेनिनसुलर एरिया आता है। समझ आई बात? अब कोस्टल की बात करते हैं। ये हमारे दो कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहां पे हमने जो है कुछ कोस्ट की बात की थी, अगर आपको याद होगा। इस साइड को आपके कोस्ट आते हैं, एक आता है यहां पे, क्या आता है सबसे ऊपर? कौन कौन थोड़ा नीचे है? गुजरात कोस्ट। कौन सा आता है? गुजरात कोस्ट ऊपर। फिर नीचे जब वो महाराष्ट्र और गोवा के पास आते हैं, यहां पे कोंकण कोस्ट, ठीक है जी। उसके बाद मालाबार नीचे, मालाबार के बीच, उसके बीच में एक और आता है कन्नड़ कोस्ट। यहाँ पे आपके कोंकण कोस्ट, फिर आता है आपके मालाबार कोस्ट। इस साइड को आपके आता है यहाँ पे कोरामंडल कोस्ट। ये कोस्ट भी आपने ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? तो ये हो गया हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट आपका आता है ये वाला एरिया, कौन सा है? डेजर्ट रीजन। अब जो है डेजर्ट रीजन है, इसको अलग कौन कर रहा है? ध्यान देना है। राजस्थान की अगर हम बात करें, यहां पे मैंने आपको एक हिल्स बताई थी, अरावली रेंज हिल्स बताई थी। ये जो रेंज है, इसके इस साइड को आता है डेजर्ट, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट सुना है ना? इस साइड को थार डेजर्ट है, रेत ही रेत है इस साइड को। और इस साइड को आपके क्या है? जो आपका ये प्लेट्यू रीजन आता है, इस साइड को आपका सही है, इस साइड को आपका क्या है? थार डेजर्ट। समझ आई बात? थार डेजर्ट जहां पे बारिश बहुत कम होती है। लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं वहां पे? वहां पे एक रिवर बहती है, याद होगा, कौन सी रिवर बहती है? लूनी रिवर। कौन सी रिवर बहती है वहां पे? रिवर लूनी, वो बहती है वहां पे। इससे थोड़ा सर्वाइव हो रहे हैं। बाकी जो है यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज्यादा कम होती। क्लियर है? तो लग गया पता फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कितने भागों में डिवाइड है? नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू रीजन, कोस्टल प्लेन्स, और दो आते हैं हमारे आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। आइलैंड्स तो पता है ना कैसे होते हैं? आइलैंड्स एक ऐसी जगह जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, बीच में हो भूमि का एक टुकड़ा, उसको क्या कहते हैं हम? आइलैंड। ऐसे दो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। क्लियर है? अब आपकी बारी है। अब आपने जो है ये सारा के सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस तरीके से, बिल्कुल बना के, मॉडल्स बना। समझ आई बात?